नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर मंडल में 576 कोरोना संक्रमित मिले। स्कूल और जिम बंद। शादी समारोह में भी 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। सहारनपुर मंडल में 24 घंटे में 576 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जिनमें से सहारनपुर के 214, मुजफ्फरनगर के 310 व शामली के 52 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मंडल में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 3741 हो गई है। अभी तक सहारनपुर में एक प्रसूता की मौत कोरोना से हुई है। मंडल में जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी प्रकार से संक्रमित मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सहारनपुर में 1433, मुजफ्फरनगर में 1711 व शामली में 597 एक्टिव केस है। खास बात यह है कि शामली में एक सप्ताह में पहली बार 100 से कम केस सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2100 व शहरी क्षेत्रों में 1641 मरीज हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और एक्टिव केसों की संख्या 1000 से पार होने पर मंडलायुक्त लोकेश एम ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में गंभीर होने और मास्क और लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी जिम बंद कर दिए गए हैं। वहीं शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं रात 10 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कड़ाई हुई है। वहीं 16 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने और ऑनलाइन कक्षा चलाने के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर मनिहारान में ट्रांसफार्मर से टूटकर गिरा तार, सैकड़ों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। रामपुर मनिहारान में खस्ताहाल एलटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे एलटी लाइन टूटकर सड़क पर आ गिरी। ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि घटना सुबह घटित हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ला पीपलतला से होकर गुजर रही एलटी लाइन में बीते कई दिनों से लगातार शॉर्ट होने के कारण मोहल्ले की विद्युत आपूर्ति कई घंटे बाधित हो रही थी। कई बार मरम्मत किए जाने के बाद भी एलटी लाइन में लगातार धमाके हो रहे थे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैली हुई थी। बार चुनाव में अध्यक्ष बने समय सिंह पुंडीर, महामंत्री बने अमित पुंडीर। 247 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। देवबंद सिविल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर समय सिंह पुंडीर ने 128 वोट लेकर विजय पताका फहरा दिया। चुनाव में महामंत्री पद पर अमित पुंडीर ने बाजी मारी, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता जमील भारती ने विजयी होकर अपना कब्जा जमा लिया। चुनाव में विजेता हुए सभी पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिविल बार एसोसिएशन के शुक्रवार को हुए चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह रहा। 253 अधिवक्ताओं में से 247 अधिवक्ताओं ने वोट डाले। मतदान के उपरांत मतगणना हुई, जिसमें समय सिंह पुंडीर ने 128 मत प्राप्त कर वर्ष 2022-23 के अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता जमील भारती को निर्वाचित घोषित किया गया। देवबंद नगर के प्रमुख चिकित्सक को अपने ही परिचित से 15 लाख रुपए की भारी भरकम रकम उधार देना उस समय भारी पड़ गया, जब पैसे वापस मांगने की रंजिश के चलते दिन दहाड़े सड़क पर खड़े चिकित्सक को उनके ही परिचित ने न केवल मारपीट कर घायल कर दिया, बल्कि जान से मारने की नीयत से चिकित्सक पर गोली भी दाग दी, जिसमें चिकित्सक बाल बाल बच गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। हाईवे स्थित एक अस्पताल के संचालक डॉक्टर दुष्यंत कुमार पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम जड़ौदा जट ने बताया कि उसने अपने ही गांव के रहने वाले नरेश पुत्र श्याम सिंह को वर्ष 2017-18 में कुछ पैसा चेक द्वारा और कुछ नकद दिया था। कुल मिलाकर नरेश पर 15 लाख रुपए उधार थे। नरेश ने 1-2 साल बाद पैसे वापस लौटाने का वादा किया था, लेकिन बार बार तकाजा करने के बाद भी उसने पैसे नहीं लौटाए और तरह तरह के बहाने बनाने लगा। एक ही दिन एक ही सपा नेता पर 6 थानों में दर्ज हुआ मुकदमा। केस करने वाला भी एक ही शख्स। जाने पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बुनियादी हो चुकी है और इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच आचार संहिता के उल्लंघन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ही नेता पर एक ही दिन में एक ही शख्स द्वारा 6 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया और कई स्थानों पर पेंटिंग करवाई और पोस्टर भी लगवाए। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बरहज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सपा नेता वीरेंद्र चौधरी पर देवरिया जिले के 6 थानों में एक साथ ही कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी मुकदमे एक ही शख्स द्वारा अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए हैं। बता दें कि यह मुकदमा बरहज, मदनपुर, मैल, खुखुंद, भलुवानी और लार थाने में दर्ज किया गया है। आरोप है कि सपा नेता वीरेंद्र चौधरी ने बरहज विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर वॉल पेंटिंग करवाई थी और पोस्टर भी लगवाए थे। बता दें कि बरहज विधानसभा सीट पर सपा का दबदबा रहा है। चीनी एजेंट भारत में पद्मश्री, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का बड़ा खुलासा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा वैसे तो ब्रिटेन के एक सांसद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे भारत सरकार की भी परेशानी बढ़ सकती है। MI5 ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद बैरी गार्डिनर को चीनी एजेंट बताया है। भारत के लिए इसमें खास बात यह है कि बैरी गार्डिनर को जनवरी 2020 में भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा कर चुकी है। MI5 के मुताबिक बैरी गार्डिनर ने ब्रिटेन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए चीन से पैसे लिए थे। इस काम के लिए गार्डिनर के दफ्तर को लंबे समय तक चीन की क्रिस्टीन चिंग कुई-लिन की कानूनी फर्म के जरिए धन भेजा जाता रहा है। क्रिस्टीन की फर्म के दफ्तर लंदन और बर्मिंघम में भी हैं। उनकी फर्म लंदन स्थित चीनी दूतावास के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम करती है। यही नहीं, बैरी गार्डिनर के क्रिस्टीन के बेटे डेनियल विक्सिल को अपने दफ्तर में नौकरी भी दी हुई थी। हालांकि MI5 के खुलासे के बाद इसी गुरुवार को डेनियल ने वहां से इस्तीफा दे दिया। भारत रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर अमेरिका नहीं लेगा एक्शन, बाइडेन प्रशासन ने दिए संकेत। रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भारत के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस डील को लेकर भारत पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। बता दें कि इस डील को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी, साथ ही भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही थी। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खेप मिलनी शुरू हो गई है। बाइडेन प्रशासन ने अभी तक साफ नहीं कहा है कि क्या वो S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर काउंसिलिंग अमेरिकाज एडवर्टीज थ्रू सेक्शंस एक्ट कात्सा के तहत प्रतिबंध लगाएगा या नहीं। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अमेरिका पहले ही तुर्की पर कात्सा के तहत प्रतिबंध लगा चुका है। भारत के लिए अच्छे संकेत। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रतिबंध नीति समन्वयक में राष्ट्रपति बाइडेन के प्रतिनिधि जेम्स ब्रायन से पूछा गया कि तुर्की पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से क्या भारत को भी चेतावनी मिली है। सांसद टॉड यंग ने ओब्रायन से पूछा, मेरा मानना है कि उनकी परिस्थितियां काफी अलग है और उनकी अलग रक्षा भागीदारी भी है, लेकिन आप कैसे मानते हैं कि हमें अपने दोस्तों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका में 24 घंटे में मिली 8.51 लाख कोरोना संक्रमित, मदद के लिए सैनिक रवाना। कोविड संक्रमण और खासतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेज रफ्तार ने अमेरिका में हाहाकार मचा दिया है। गुरुवार को 910 नए संक्रमित आए हैं। अस्पतालों में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,42,388 मरीज भर्ती किए गए हैं। नतीजे में कई राज्यों में मेडिकल ढांचा चरमरा गया है। हालात बेहद बेकाबू होते देखकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओहायो और रोड आइलैंड के अस्पतालों में मदद के लिए सैनिक रवाना किए हैं। अमेरिका में एक दिन में 1,08,27 संक्रमितों की मौत हुई है और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पिछले 2 सप्ताहों में 80% तक ज्यादा बढ़ चुकी है। मौतों की संख्या में भी 40% इजाफा दर्ज किया गया है। मरीजों के इलाज और देखभाल में जुटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में भी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के बाद अस्पतालों में हालात बिगड़ गए हैं।
मायावती बोली, बसपा ने तय कर लिए हैं पहले चरण के 53 उम्मीदवार, अपने चुनाव लड़ने पर भी किया बड़ा ऐलान। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 58 सीटों में 53 पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य 5 सीटों पर भी 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। मायावती ने विधानसभा चुनाव में खुद के लड़ने की खबर पर भी साफ साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया को मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो आए दिन मेरे चुनाव लड़ने के मुद्दे को उछालते रहते हैं। मैं 4 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुकी हूँ। मैंने अपनी पार्टी के हित में सीधा चुनाव लड़ने की जगह अपने कार्यकर्ताओं को जीतने का काम करूंगी। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई बिना चुनाव लड़े भी अपनी योग्यता से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि करने पहुंचे सेना प्रमुख। देश आज 74वां सेना दिवस मना रहा है। इस दिन सेना में शामिल देश के वीर सपूतों का सम्मान किया जाता है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैनिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जवान मानवीय संकट के दौरान सबसे आगे रहकर नागरिकों की मदद करते हैं। 74वें सेना दिवस के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में खादी से बने विशाल राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट किया कि सेना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं, खासतौर से हमारे बहादुर सैनिकों, सम्मानित पुराने अनुभवियों और उनके परिवारों को भारतीय सेना अपनी बहादुरी और पेशेवर अंदाज के लिए मानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारतीय सेना की तरफ से किए गए योगदान के साथ शब्द न्याय नहीं कर सकते। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।